बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम वो केस डिस्कस करेंगे जब हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर को ओबे नहीं किया जाएगा। यानी हम वो मॉलिक्यूल्स डिस्कस करेंगे जहां पे उनके कॉमन नेम्स को प्रेफरेंस मिलेगी ओवर द हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर। चूंकि आईयूपीएससी ने कुछ नेम्स को अप्रूव्ड कॉमन नेम्स के पर्सपेक्टिव से ही किया हुआ है, तो वहां पे हमें हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर नहीं लगाना होगा। या यूं कह लें कि जितनी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन होती हैं, लिटरेचर वगैरह होगा, वहां पे आपको वही कॉमन नेम्स नजर आएंगे और वही आईयूपीएससी अप्रूव भी होंगे रादर देन हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर। हमारी स्ट्रेटेजी ये होगी, हम वो कुछ मॉलिक्यूल्स बनाएंगे यहाँ पे। पहले तो उनके हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर डिसाइड करेंगे, जो हमारी लर्निंग हो चुकी है। इस सिलसिले में हम 3 वीडियोस बना चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक्स मैं आपको अटैच कर दूंगा, आप देख सकते हैं। तो हम पहले विडमैन हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर असाइन करेंगे इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का, फिर मैं आपको उसका एक्चुअल आईयूपीएससी अप्रूव्ड कॉमन नेम बताऊंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, और एक और बात, कलर कोड कर लेंगे। मैं रेड कलर से हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर लिखूंगा और बाद में ब्लैक कलर से उसी मॉलिक्यूल का आईयूपीएससी अप्रूव्ड कॉमन नेम लिखूंगा। तो आप कलर से ही पहचान लीजिएगा। यहाँ मैंने इसको लीजेंड भी बना दिया है कि रेड का मतलब होगा हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर, जो कि फॉलो नहीं करना है इन पर्टिकुलर केसेस में, जो मॉलिक्यूल्स मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, और ब्लैक का मतलब होगा आईयूपीएससी अप्रूव्ड कॉमन नेम्स। तो सबसे पहले तो सबसे कॉमन मॉलिक्यूल जो सबसे मशहूर भी है यही है पायरॉल। सब जानते हैं इसको, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि पायरॉल बेसिकली हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर नहीं है। पायरॉल सिंपल सा एक कॉमन नेम है, लेकिन चूंकि इतना कॉमन है कि इसको आईयूपीएससी ने अप्रूव किया हुआ है। और बेसिकली इस मॉलिक्यूल को जो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा है, इसको पायरॉल ही के नाम से हर जगह लिखा जाता है डॉक्यूमेंटेशन में, ना के हैंस विडमैन नाम से, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, एज पर हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर अगर हम देखें तो क्या नाम होना चाहिए था इसका। देखिए, नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल है तो एज हो गया। 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड और नाइट्रोजन कंटेनिंग, ये ओ एल ई ओल है, तो इस मॉलिक्यूल का नाम होना चाहिए था एज ओल। आपकी अंडरस्टैंडिंग बन चुकी है इतने लेक्चर्स लेने के बाद। और 1 पे सैचुरेशन है, इट शुड हैव बीन 1H एजोल। ये ऐसा कुछ नाम उसका हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर होना चाहिए था। ठीक है, और मैं इसको रेड कर देता हूँ एज पर डिसीजन। ठीक है, लेकिन इस मॉलिक्यूल का अप्रूव्ड आईयूपीएसी नेम है क्या? दैट्स 1H पायरॉल। तो आप देखें, दोनों फर्क दिख ले, बिल्कुल अलग है। एजोल और अलग वर्ड है, पायरॉल अलग वर्ड है। तो हमें इस मॉलिक्यूल को जहां पे भी आपको बनाना हो या आप लिखा देखेंगे तो ये यकीनन पायरॉल के नाम से ही आपको मिलेगा, ना कि एजोल के नाम से मिलेगा। अच्छा, अब इसमें अगर आप पाई बॉन्ड की पोजीशन मूव कर दें, यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि आप 2H लेट सपोज यू कर दें पोजीशन, तो ये कहलाएगा 2H एजोल। ठीक है ना, क्योंकि वही स्ट्रेटेजी तो वही है कि एज फॉर नाइट्रोजन, ओल फॉर 5 मेंबर अनसैचुरेशन, और 2 फॉर सेकेंड एटम is having the valency satisfied by all single bonds। ठीक है, तो ये 3H पैरॉल, अच्छा सॉरी, ये 3H पैरॉल है। 2H मैंने कहा था लेकिन मैंने 3H बना दिया था। ठीक है, इसी तरह 2H पैरॉल भी बना सकते हैं। 2H के लिए मुझे 2 पोजीशन पे सेचुरेशन दिखानी पड़ेगी, यानी ये चीज। तो ये स्ट्रक्चर्स बनाने का मकसद ये है कि मैं आपको ये बता सकूं कि हमें इनको एजोल के नाम से नहीं लिखना, रादर वी हैव टू राइट देयर नेम्स एज पायरॉल। ठीक है, ये तो हो गया पायरॉल का केस। अब आगे मूव करते हैं। सल्फर अगर हम लगाते हैं नाइट्रोजन के बदले, तो इट इज कॉल्ड थायोफीन। ठीक है ना, जो कॉमन नेम है वो है इसका थायोफीन। लेकिन इसका हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर क्या है? वो है थायोल। ठीक है, थाई बिकॉज ऑफ सल्फर, ओल बिकॉज ऑफ 5 मेंबर अनसैचुरेटेड थिंग। और आईयूपीएसी अप्रूव्ड नेम क्या है इसका? थायोफीन। यानी कॉमन नेम है लेकिन आईयूपीएसी अप्रूव्ड है, तो आपको लिखने ये ब्लैक वाले नेम है, ना के रेड वाले नेम।
इसी तरह अगर ऑक्सीजन को रिप्लेस कर दें हम, सॉरी सल्फर को रिप्लेस कर दें ऑक्सीजन से, तो आप जानते हैं फ्यूरेन कहा जाता है। लेकिन वही बात कि फ्यूरेन तो इसका आईयूपीएसी अप्रूव्ड कॉमन नेम है। हैंस रिडमैन नॉमेनक्लेचर क्या है इसका? अब ऑक्सीजन है तो ऑक्स 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड है तो ऑक्सोल हो जाएगा, ठीक है। और वैसे आईयूपीएसी अप्रूव्ड कॉमन नेम क्या है? फ्यूरेन। तो आप देख सकते हैं कुछ मॉलिक्यूल्स में ऐसा आज दिखा रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, जो जिनके हैंस रिडमैन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से कुछ और नाम है और वैसे कुछ और नाम है, और इन मॉलिक्यूल्स में हमें हैंस रिडमैन नॉमेनक्लेचर को फॉलो नहीं करना है। ये तो कुछ 5 मेंबर रिंग्स के थे। अब हम कुछ 6 मेंबर रिंग्स के, ज्यादा केसेस नहीं है, थोड़े ही केसेस हैं, कुछ 6 मेंबर रिंग के केसेस भी देखते हैं। और मैं जो लिखने वाला हूँ वो आप फौरन इसका नाम बता देंगे मुझे। जी, श्योरली इट इज pyridine। एवरीबडी नोज दिस स्ट्रक्चर हैज द नेम pyridine। लेकिन फिर वही बात, pyridine तो इसका आईयूपीएसी अप्रूव्ड कॉमन नेम है। हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर के मुताबिक इसका नाम क्या है? देखिए नाइट्रोजन है तो एज अनसैचुरेटेड 6 मेंबर्ड रिंग है तो ये इन हो जाएगा, तो ये एजीन इसको पढ़ते हैं। और वैसे इसका नाम जो है वो pyridine है इसका नाम, ठीक है। वैसे इसका नाम pyridine है। अच्छा अच्छा, ये अभी तक तो बहुत ही कॉमन केसेस थे। मेरा मतलब है कि ये तो आपको ऑलरेडी पता थे, पायरॉल, फ्यूरेन, थायोफीन, pyridine, ये जो चारों कॉमन हेट्रोसाइक्लिक्स हैं, ये आईयूपीएसी अप्रूव्ड कॉमन नेम्स इनके होते हैं। इनके हैंड्स विड में नॉमेनक्लेचर नहीं डॉक्यूमेंट किए जाते। अब हम नाइट्रोजन को ऐड करते हैं फर्दर रिंग के अंदर, ऊपर भी करेंगे 5 मेंबर्ड में। ये है जैसे केस। अब इस मॉलिक्यूल का वैसे अगर आप नाम प्रिडिक्ट करें एज पर हैंड विडमैन नॉमेनक्लेचर, तो आप यकीनन डाई एज इन कहेंगे और 1 2 पे कहेंगे, क्योंकि 1 और 2 पे ये आपका 2 नाइट्रोजन आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 1 2 डायजीन है एज पर हैंड विडमैन नॉमेनक्लेचर। लेकिन वैसे इसका कॉमन नेम क्या है? प्रिडेजीन। और यही आईयूपीएसी नेम भी है। कॉमन नेम ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉमन ही है, आईयूपीएसी अप्रूव्ड कॉमन नेम है, ठीक है। तो प्रिडेजीन है इसका नाम। अब ये इसके देखें, आप सारे आइसोमर्स देख लेते हैं इसके। मतलब नाइट्रोजन का जो 1 2 लिंक है, अब हम 1 3 लिंक पे चले जाते हैं, तो फिर ये 1 2 डायजीन के बजाय 1 3 डायजीन हो जाएगा एज पर हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर। लेकिन फिर वही बात कि जो इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का आईयूपीएसी अप्रूव्ड कॉमन नेम है वो है pyrimidine, ठीक है। तो ये जो ब्लैक वाले नेम्स हैं ये आपको मेमोराइज करने पड़ेंगे हर सूरत में। रेड वाले हालांकि ज्यादा सिस्टमेटिक हैं और हम के रूल्स भी सीख चुके थे। लेकिन बहरहाल आज की वीडियोस में हम वही मॉलिक्यूल डिस्कस कर रहे हैं जिनके नेम्स आपको अलग से मेमोराइज करने, और वो बगैर किसी रूल के, बस वो नाम फॉर हिस्टोरिकल रीजंस रख दिए गए हैं और वो इतने कॉमन हो चुके थे कि उन्हें चेंज करना मुनासिब नहीं समझा। आईयूपीएसी ने उन नामों को एज इट इज अप्रूव कर लिया और उन्हीं को अब हर जगह लिखा जाता है, ठीक है। ये 1 4 डायजीन हो जाएगा। देखें हालांकि कितने अच्छे सिस्टमेटिक नाम है, 1 2 डायजीन, 1 3 डायजीन, 1 4 डायजीन, और आसान भी हैं। लेकिन बहरहाल अब इसको 1 2 वाले को प्रीडाजीन पढ़ा जाता है, लिखा जाता है, 1 3 वाले को प्रीमिडीन, और 1 4 वाले को हम पायरेजीन इसको रिपोर्ट करते हैं या लिखते हैं, ठीक है। तो ये जो डायजीन्स के 3 आइसोमर्स हैं 1 2 1 3 1 4, उनके आईयूपीएसी अप्रूव्ड नेम्स हैं प्रीडाजीन, पिरिमिडीन, पायरेजीन, ठीक है। और इटसेल्फ 1 नाइट्रोजन है तो वो pyridine नाम है उसका, एजीन नहीं कहते इसको। अच्छा, यही बात मैं 5 मेंबर में बता दूं कि एक नाइट्रोजन था तो वो उसको पायरोल हम कह रहे थे, आईयूपीएसी अप्रूव्ड कॉमन नेम। अब 2 नाइट्रोजन हो तो जो उसका हैंड विडमैन नॉमेनक्लेचर है उसके मुताबिक इसका नाम क्या हो जाएगा? देखें ये 1 2 डायएजोल हो जाएगा और 1 पे सैचुरेशन हो जाएगी, यानी ये नाम इसका है हैंड विडमैन नॉमेनक्लेचर, ठीक है। 1H 1 2 डायएजोल। लेकिन वैसे जो इसका एक्चुअल आईयूपीएसी रिकमेंडेड नेम है वो है 1H पायरेजोल, ठीक है। तो डायजोल बेसिकली
पायरोजोल है, 1,2 डायजोल जो है। अगर 1,3 डायजोल होगा, तो पहले बनाओ फिर इसको मैं नाम बता दूंगा आपको, जो IUPAC अप्रूव्ड कॉमन नेम है वो आपको प्रैक्टिस करनी होगी उसकी। ये इसका हैंड विडमैन के हिसाब से 1,3 डायजोल हो जाएगा, और 1 पे ही सैचुरेशन अभी भी है, तो 1H13 डायजोल, ये इसका हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर है, लेकिन ये डिसोबो होगा, और इसका नाम है इमिड एजोल, और चूंकि 1 पे सैचुरेशन है तो 1H इमिड एजोल। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं कि ये नए नाम हैं कुछ, पायरोल, थायोफिन, फ्यूरेन, सिंगल हेटेरोएटम्स के केस में, जब मोर देन 2 हेटेरोएटम्स हैं, 2 नाइट्रोजन्स हैं, तो पायरोजोल और इमिडाजोल है। पोजीशंस पे मैटर करता है, अगर 1-2 पोजीशन है तो पायरोजोल है, 1-3 है तो इमिडाजोल है। ठीक है, इसी तरह 6 मेंबर्ड के केस में एक नाइट्रोजन पे पिरिडीन है, 2 नाइट्रोजन है, अगर वो 1-2 है तो पिरिडेजीन है, 1-3 पोजीशन पर है तो पिरिमिडीन है, 1-4 पर है तो पिरेजीन है। ठीक है, तो ये इस तरह के कुछ एक्सेप्शंस हैं जो मैं आज शेयर कर रहा हूं आपसे। ये ब्लैक वाले जो नेम है ये आपको मेमोराइज करने होंगे। अच्छा, अब कुछ केसेस हम बायोसाइक्लिक के भी देख लेते हैं, हेट्रो बायोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, वहां पे भी इस तरह के कुछ ऐसे नाम हैं जो IUPAC अप्रूव्ड कॉमन नेम्स है, और वही आपको फॉलो करने होते हैं। ठीक है, वो आपको फॉलो करने होते हैं। फॉर इंस्टेंस, आसान से पहले दोबारा चलते हैं। ये इसको कहते हैं क्विनोलिन, इसको पढ़ते हैं। वही बात, क्योंकि मैं जब मॉलिक्यूल बनाता हूँ तो हमारे ध्यान में वही नाम आ रहा होता है जो हम अक्सर पढ़ रहे होते हैं, क्विनोलिन, क्योंकि हमने इसको कभी इसके हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर से पढ़ा ही नहीं। वजह यही है कि यहाँ इन मॉलिक्यूल्स का हैंड विडमैन नॉमेनक्लेचर अप्रूव नहीं है या ओबे नहीं किया जाता। लेकिन अगर होता तो क्या नाम होता, आप बताइए। अब ये देखें, बेंजो, एक रिंग बेंजो का है, और बी है क्योंकि ये N से C A बॉन्ड है, फिर C से C B बॉन्ड है। ठीक है, ये मेरे तीसरी वीडियो है केस 3, इसमें ये नॉमेनक्लेचर का तरीकाकार बताया गया, आप देख सकते हैं। तो बेंजो बी, अब या तो मैं इसको पिरिडीन कह लूं, या मैं एक और नाम लिख के दिखाता हूं आपको, बेंजो बी एजीन। ठीक है ना, ये दोनों ही नाम हैंड विडमैन नॉमेनक्लेचर है, लेकिन ये दोनों ही नहीं फॉलो होंगे, क्योंकि पिरिडीन तो खुद इटसेल्फ बाद में कॉमन नेम है। तो असल में बेंजो बी एजीन नाम है इसका हैंड विडमैन नॉमेनक्लेचर के हिसाब से, लेकिन हम उससे बेहतर है कि हम बेंजो बी पिरिडीन कह लें। लेकिन उससे भी बेहतर एक और है, क्योंकि नाम ना पहला वाला है ना दूसरा वाला है, नाम इसका एक्चुअल ये वाला है, क्विनोलिन। ठीक है, ये कॉमन नेम है, लेकिन ये IUPAC अप्रूव्ड है, और आपको क्विनोलिन ही लिखना है। ठीक है, अब एक नाइट्रोजन है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं इसमें नाइट्रोजन की पोजीशन चेंज कर दूं, यानी 1 से 2 पे चला जाऊं यहां पे, तो अब नाम जो हैंस विडमैन के मुताबिक नाम होगा वो क्या बनेगा, वो होगा ये कि सिर्फ, यानी बेंजो पोजीशन, बेंजो तो वही रहा, सिर्फ ये बॉन्ड बी से सी हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि एन से सी पहला ए बॉन्ड है, फिर अगला बी है, फिर उससे अगला सी हो जाएगा। यहाँ पे बी बॉन्ड पे फ्यूज कार्बन थे, यहाँ पे सी बॉन्ड पे फ्यूज कार्बन है। तो बहरहाल, लेकिन इसका नाम जो है वो IUPAC अप्रूव्ड कॉमन नेम में है, वो है क्विनोलिन, आइसोक्विनोलिन। ठीक है, क्विनोलिन पहले वाले का था, ये आइसोक्विनोलिन का था। ये ब्लैक वाले जो नेम्स हैं यही आपको फोकस करने होते हैं। ठीक है, अच्छा, इसी तरह अब 2 नाइट्रोजन लगाते हैं रिंग के अंदर, और फिर केस डिस्कस करते हैं। इसमें भी अब आप देखें कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, और सबके अलग अलग कॉमन नेम्स हैं जो कि IUPAC अप्रूव्ड है, और हमें वही नाम रिपोर्ट करने होते हैं हर जगह। ये है जैसे मिसाल के तौर पर, इसका पहले हैंस रिडमैन नॉमेनक्लेचर असाइन करते हैं, बाद में मैं आपको IUPAC अप्रूव्ड कॉमन नेम बताऊंगा। ठीक है, चलिए, बेंजो, अच्छा ये बी नहीं होगा, सी होगा, क्योंकि एन से एन और एन के दरमियान ए बॉन्ड, फिर एन और सी के दरमियान बी बॉन्ड, फिर सी और सी के दरमियान सी बॉन्ड।
तो बेंजो सी। अच्छा, अब ये डायजीन है और 1,2 डायजीन है, 1,2 डायजीन। ठीक है, अब आप इसको ये कह लें या फिर वही बात, क्योंकि 1,2 डायजीन को हमने प्रिडाजीन भी कहा था, तो आप इसको ये लिख दें प्रिडाजीन, यानी पार्शियल हैंड रिडमैन से पिक कर रहे हैं और पार्शियल आईपीसी अप्रूव्ड कॉमन नेम से हम पिक कर रहे हैं। लेकिन ये नाम दोनों ही नहीं होंगे, नाम इसका कुछ और ही है। इसका नाम है सिनोलिन, और ये सिनोलिन ही आईयूपीएसी नेम है बेसिकली इसका। ठीक है, अब बस एडवांस करते हैं अपने आप को। नाइट्रोजन की पोजीशन 1,2 से मैं 1,3 की तरफ मूव कर जाता हूं। तो इसके साथ ही अब पहली बात तो यह है कि ये प्रिडाजीन ही रहेगा, क्योंकि 1,3 हो गया तो इट शुड बी पिरिमिडीन। ठीक है, और बॉन्ड कहाँ का होगा मैं काउंट करता हूँ, ए बी सी डी हो जाएगा बॉन्ड। ठीक है, तो बेंजो डी पिरिमिडीन या बेंजो डी 1,3 डायजीन, ये दो इसके हैंड रिडमैन नॉमेनक्लेचर है, जो कि दोनों ही नहीं है आईपीसी के पर्सपेक्टिव से। इसका नाम जो है आईपीसी नेम वो है क्वीन एजुलीन। ठीक है, तो क्वीन एजुलीन को यूं कह लें घुमा कर बात को अदर वे अराउंड, क्वीन एजुलीन को बेंजो डी पिरिमिडीन भी कहते हैं, लेकिन बहरहाल क्वीन एजुलीन जो है वो आईपीसी अप्रूव्ड नेम है। ठीक है, अच्छा मुझे और मॉलिक्यूल्स बनाने हैं और मैं थोड़ा स्पेस लेना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं मेरे ख्याल से जी, अब 1,2 खत्म हो गया, 1,3 खत्म, 1,4 बनाते हैं नाइट्रोजन का 1,4 लिंक को। तो 1,4 के केस के अंदर क्या होगा, फिर वही बात कि आप अगर हैंस विडमैन नॉमेनक्लेचर के पर्सपेक्टिव से सॉल्व करते हैं इसको, तो ये बेंजो और ये बॉन्ड कौन सा हो जाएगा, देखिए काउंट कर लें, ए बी सी, ए बी सी डी ई, लेकिन आप यहां से भी कर सकते हैं क्योंकि ये इक्वी डिस्टेंट है, तो ए बी, तो ये बी हो जाएगा क्योंकि बी पहले आता है ई के मुकाबले में, तो हम लेफ्ट साइड से काउंट कर लेंगे। तो बेंजो बी, और ये पिरिडाजीन नहीं, ये पिरिजीन होगा, यानी पायराजीन ये कहें, या बेंजो बी 1,4 डायजीन कहें, हैंस रिडमैन नॉमेनक्लेचर के मुताबिक। लेकिन आईयूपीएसी अप्रूव्ड नेम इसका वो क्वीन ऑक्जेलिन है, जो मैंने यहां लिख दिया। और एक और केस है कि अगर हम नाइट्रोजन को 2 और 3 पोजीशन पे रख दें, मैंने 1 से हटा देते हैं, तो फिर वो थैलेजीन कहलाता है, आपने शायद नाम सुना हुआ भी होगा। थैलेजीन जो है वो आईपीसी अप्रूव्ड कॉमन नेम है, लेकिन उससे पहले मैं इसका हैंस रिडमैन नॉमेनक्लेचर लिख देता हूँ, फिर लिखने के बाद बताएंगे कि ये अप्रूव्ड, ये ओबे नहीं किया जाता। बेंजो और बॉन्ड के रिस्पेक्ट से ए बी सी डी, बेंजो डी। ठीक है, और ये दो नाइट्रोजन एक साथ जब होते हैं तो क्या कहलाते थे, प्रिडाजीन, प्रिडाजीन। यहाँ पे भी आप बेंजो डी, और ये 1,2 नहीं, अब की दफा 1,4 नहीं, ये 2,3 होगा, 2,3। ठीक है, ये इनके हैंड्स रिडमैन नॉमेनक्लेचर है। और थैलेजीन पी साइलेंट है, थैलेजीन इसका आईपीसी अप्रूव्ड कॉमन है। तो स्टूडेंट आज का जो लेक्चर था, जो छोटा सा लेक्चर है, ये रखने का मकसद ये था कि मैं आपको वो मॉलिक्यूल्स दिखाऊं, हेट्रोसाइक्लिक मॉलिक्यूल्स, जिनके हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर कुछ और हैं, और वो उनकी जो कुछ और जो भी हैं वो एज पर रूल्स हैं, एज पर जो इसकी जो कन्वेंशन है जो हम पढ़ चुके हैं 3 वीडियोस में, केस 1 केस 2 केस 3, उसी के मुताबिक, और हम उनको आराम से प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन चूंकि आईयूपीएसी ने अप्रूव इनको उनके कॉमन नेम के ऊपर किया हुआ है, तो हमें वो उनके कॉमन नेम बताना जरूरी थे। और ये जो कॉमन नेम है जो मैंने ब्लैक कलर में लिखे हैं, यही फॉलो होते हैं इनफैक्ट। तो आपको कुछ ये ना ज्यादा नहीं है, तो कुछ नेम्स हैं ये आपको मेमोराइज करना ही पड़ेंगे बीइंग ऑर्गेनिक केमिस्ट।
वरना आप सफर कर सकते हैं। कुछ मॉलिक्यूल्स और हैं इसके अलावा, तो वो भी देख लेते हैं, फिर एंड करते हैं इस लेक्चर को। तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ से इसको इरेज करता हूँ और ये भी इरेज करता हूँ, ठीक है। जैसे अभी ये बात इसी की चल रही थी बाइसाइक्लिक की, तो इसी की बात चलाते हैं, लेकिन अब की दफा ये एक 6 मेंबर के साथ 5 मेंबर हम यूज करते हैं, यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ ये। अब ये कितना मशहूर मॉलिक्यूल है, इसका नाम आपको पता होगा, लेकिन वो नाम जो भी आपको पता है फिलहाल इसको होल्ड पे रखें इस नाम को। इसका हैंड्स विटमैन नॉमेनक्लेचर हम असाइन करते हैं, ठीक है। तो भाई देखें, वही बेंजो बी पायरॉल, इसका हैंड्स विटमैन नॉमेनक्लेचर हो जाएगा, ये बेंजो बी एजोल कह लें आप, ठीक है। तो ये दोनों ही नाम नहीं होंगे क्योंकि आईपीसी अप्रूव्ड नहीं है, लेकिन है बहरहाल हैंड्स विटमैन नॉमेनक्लेचर। तो इसका नाम क्या है इस मॉलिक्यूल का? इंडोल, वेरी फेमस, वर्ल्ड फेमस 1H इंडोल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा। अच्छा, एक और बात बहुत इंटरेस्टिंग, जब यहाँ पे ओ के बदले एन हो, एन के बदले ओ हो, सॉरी, जिस तरह ये बेंजो पायरोल है तो वो बेंजो फ्यूरेन होगा यकीनन, ऐसी है ना। और वही बेंजो फ्यूरेन जो है वही इसका आईयूपीएसी नेम भी होगा, यानी वहां पे कोई नया नाम नहीं है। जैसे बेंजो पायरोल को तो आप इंडोल कह रहे हैं, लेकिन बेंजो फ्यूरेन को कुछ नहीं कहेंगे। बेंजो फ्यूरेन इटसेल्फ एंड विटमैन नॉमेनक्लेचर ही आईयूपीएसी अप्रूव्ड नेम होगा। इसी तरह अगर आप सल्फर यहां लगाते हैं तो यही इसका आईयूपीएसी अप्रूव्ड नेम है, यानी बेंजो बी थायोफीन। तो बेंजो बी पायरोल का ऑल्टरनेट मौजूद है 1H इंडोल, लेकिन बेंजो बी थायोफीन का कोई ऑल्टरनेट मौजूद नहीं है, ना बेंजो बी फ्यूरेन का ऑल्टरनेट कोई मौजूद है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि नाइट्रोजन के ज्यादा इस तरह के केसेस हैं, बल्कि ज्यादा कि अभी तक हमने सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग मॉलिक्यूल्स ही लिए हेटेरोसाइक्लिक, जिनमें ये आईपीसी अप्रूव्ड कुछ कॉमन नेम्स हैं, ये आपको मास्टर करने हैं। अच्छा, अब कुछ ऑक्सीजन कंटेनिंग भी है, हम वो भी देख लेते हैं। 4-5 मॉलिक्यूल्स और हैं, उसके बाद वी विल एंड दिस वीडियो। फॉर इंस्टेंस, let me draw this very simple molecule and let me guess you the Hands-Widman nomenclature. मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप इसका हैंड-विटमैन नॉमेनक्लेचर बताएंगे कुछ। अब देखें, सिस्टमेटिक चलते हैं। ओ मतलब ऑक्स, 6 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग, तो इन ऑक्सीन हो गया, और 4 पे सैचुरेशन है तो 4H ऑक्सीन हो गया इसका नाम, है ना। ये इसका वो सिंपल सा सादा सा हैंड-विटमैन नॉमेनक्लेचर है। क्या ख्याल है? लेकिन इसका जो आईयूपीएसी अप्रूव्ड नेम है वो इसका कॉमन नेम है, जो कि पायरेन है। तो 4H पायरेन इसको पढ़ा जाएगा, ना कि 4H ऑक्साइन या 4H ऑक्सीन, ठीक है। तो ये आज की वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हम एक्सेप्शन देख रहे हैं आज, ठीक है। इसी तरह अगर इफ आई रिप्लेस ऑक्सीजन विथ सल्फर, यकीनन आप जो नाम एक्सपेक्ट करेंगे हैंड विटमैन नॉमेनक्लेचर, वो ऑक्सीन के बदले थाइन करेंगे। ओ एक्स ऑक्सीन के लिए आ रहा था, यहाँ थाई आ जाएगा, तो ये नाम एक्सपेक्ट करेंगे। लेकिन इसका जो आईयूपीएसी अप्रूव्ड नेम है वो थायोपायरेन करके कुछ है, 4H थायोपायरेन, यानी वो पायरेन ही से इंस्पिरेशन लेके कहा है कि अगर पायरेन का सल्फर एनालॉग हो, यानी ऑक्सीजन के बदले सल्फर हो, थायोपायरेन। अच्छा, ये पायरेन जो है ये कुछ आपको सुना सुना लगना चाहिए वर्ड, क्योंकि जो पूरी ग्लूकोज केमिस्ट्री है या कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री कह लें मोर जनरल, उसमें जो शुगर्स होती हैं, जो हेक्सोसिस होती हैं, वो जब 6 मेंबर्ड होकर साइक्लाइज होकर 6 मेंबर्ड बनाती हैं, तो हम उनको पायरेनोज फॉर्म कह रहे होते हैं ना। फिर वो अल्फा पायरेनोज हो या बीटा पायरेनोज हो, वो पे अलग बहस है एनोमर्स की। तो वो जो पायरेनोज फॉर्म कहते हैं, वो पायरेनोज बेसिकली वो पायरेन वर्ड से आया, और पायरेन ये है, यानी
ऑक्सीजन कंटेनिंग 6 मेंबर्ड रिंग इज कॉल्ड पायरेन। और फिर सैचुरेशन वगैरह लगा दे, अगर मैं पूरा सैचुरेट कर दूं तो ये फिर आपका टेट्राहाइड्रो 2H पायरेन हो जाएगा। और टेट्राहाइड्रो में 2 3 4 5 कर देंगे, ठीक है। एनीवेज, ये कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स थे जो हमने देखे, जो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता हो। अच्छा, एक और है, वो बहुत अनयूजुअल सा है, मतलब वो मैं समझता हूँ आपको मेमोराइज ही करना पड़ेगा, उसके अलावा कोई इसका और हल नहीं है। ये एक मॉलिक्यूल है, पहले तो आप ये देखिए, मैं इसको पहले बनाता हूँ फिर आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो मैंने लिखा है सब ब्लैक से, जो कि मैं रेड से कन्वर्ट कर देता हूँ, ये इसका हैंड रिडमन नॉमेनक्लेचर है, और सही है, यही इसका आईयूपीएसी अप्रूव नेम भी है, 4H14 ऑक्स एजीन, ठीक है। अब आप देखिएगा, मैं नीचे वाला सारा मिटा रहा हूँ। अब आप देखिएगा कि हो क्या रहा है। ये थोड़ा सा क्लासिकल केस है, इसलिए मैं इसको बताना चाह रहा हूँ, उसके बाद आई विल एंड। अगर मैं एक बॉन्ड सेचुरेट करूं, 2 बॉन्ड है ना, सपोज ये कर देता हूं। अब आप क्या नाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो आपको नाम देने का तरीका तो आता है। देखें, अभी भी ये 1,4 ऑक्स एजिन रहेगा, क्योंकि ओ की प्रायोरिटी आ रही है 1 2 3 4। और अब की दफा 2 3 4 तीन एटम्स जो हैं वो इनकी वैलेंस सेचुरेटेड है, और 2 3 4 यानी तो हम कहेंगे 3 4 डाइहाइड्रो 2H14 ऑक्स एजीन। क्या ख्याल है? ठीक है ना भाई, 3 एटम्स की वैलेंसी सेचुरेटेड है, तो आपने ये नाम दिए थे, जो कि मैं ऊपर भी दिखा रहा हूं आपको, ये देखें, ये सॉफ्टवेयर ने जनरेट करके दिया है, जो कि वही नाम है जो हमने प्रिडिक्ट किया था। अब आप देखिएगा, प्लीज देखिएगा, अगर हम ये वाले बॉन्ड को भी सेचुरेट कर दें इसको, तो फिर क्या नाम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? फिर बनाइए नाम, ऐसे तरफ ज्यादा हो जाएगा। अब देखिए 1 2, वही 2H है, 3 4 5 6 टेट्राहाइड्रो है ना, 3 4 5 6 tetrahydro 2H14 ऑक्सीजन। श्योरली यू विल बी एक्सपेक्टिंग दिस नेम, क्योंकि जो शुरू के 2 नाम है उन्हीं के पैटर्न में हम जा रहे हैं। लेकिन इस मॉलिक्यूल का जब फुल सेचुरेशन आ जाए ऑक्सीजन नाइट्रोजन की 1,4 पोजीशन पे, तो नाम ही बदल जाता है। यानी आईयूपीएसी नेम, ये हैंड रिडमैन नॉमेनक्लेचर भी है और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर भी है। ये भी हैंड रिडमैन नॉमेनक्लेचर है और आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर है, कॉमन बात है। लेकिन ये वाला जो नाम है, ये हैंड रिडमैन नॉमेनक्लेचर तो है, लेकिन आईयूपीएसी अप्रूव नहीं है। क्यों? क्योंकि आईयूपीएसी अप्रूव ये है, मॉर्फोलिन। अब ये देखें, ये इंटायरली आपको मेमोराइज करना पड़ेगा। ये जो मॉर्फोलिन है, ये इसका आईयूपीएसी अप्रूव नेम है, ठीक है, ना कि ये रेड वाले नाम, ठीक है। अब ये रेड, मैं बल्कि इसको ऐसा करता हूं, मैं यूं लिख देता हूं ताकि आपको नजर नजर आता रहे, ठीक है, ऐसे। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप आज के लेक्चर में आपके बात समझ में आ गई होगी कि किस तरह ये मॉलिक्यूल्स कुछ ऐसे हैं जो डिसओबे करते हैं हैंड रिडमैन नॉमेनक्लेचर को, और वो अपने कॉमन नेम से ही ज्यादा माने जाते हैं, जाने जाते हैं। इनफैक्ट आईयूपीएसी इनके कॉमन नेम से ही अप्रूव करती है। मैं आपको मैंने बताया था, बेंजीन के साथ एक नाइट्रोजन होता है, तो आप इसको क्या कहते हैं? इंडोल कहते हैं, अगर 5 मेंबर रिंग में एक नाइट्रोजन हो। अब मैं अगर एक और नाइट्रोजन ले आऊं, ये मैं आपको आखिरी केस डिस्कस कर रहा हूं, तब क्या नाम उसका होगा? ये भी इसी तरह का कुछ केस है, थोड़ा सा टेढ़ा, कि कॉमन हैंड रिडमैन के मुताबिक कुछ और नाम होगा और आईयूपीएसी इसको कुछ और नाम प्रिडिक्ट करके दे रही होगी। तो श्योरली आप इसका नाम कुछ इस टाइप का बोलेंगे, क्या? बेंजो, अब ये A B C रिंग होगा, बेंजो सी। अब पायराजोल कह लेते हैं इसको। इफ यू रिकॉल, 2 नाइट्रोजन एक साथ थे तो हम पायराजोल कह लेते हैं, यानी आधा नाम हमने आईयूपीएसी वाला रख लिया और आधा हैंड रिडमैन का रख लिया। या फिर बेंजो डी सी 1 2 डायाजोल, ठीक है। ये जो 2 नाम हैं, ये आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे हैंड्स रिडमैन नॉमेनक्लेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से इस मॉलिक्यूल का, लेकिन इसका नाम ही जो है वो अलग है।
ये इंडेजोल कहलाता है, इंडेजोल, और 1H11 पे सैचुरेशन है। तो यानी ये इंडोल का मतलब एक और नाइट्रोजन इसमें जब ऐड कर दें इंडोल में 5 मेंबर रिंग में, तो इंडेजोल कहलाता है। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा कि ये थोड़े से फर्क है। जिस तरह ये इंडोल नया नाम है, ये इंडोजोल नया नाम है। हाँ, 3 में नहीं है ऐसा। 3 में सीधा सीधा हमारा अपना जो रिवायती हैंड विडमैन नॉमेनक्लेचर है वही चलेगा। मतलब 3 में हम इसको ट्रायोजोल ही कहेंगे। ठीक है, यानी ये जो नाम है 1H बेंजो डी 1,2,3 ट्रायोजोल, यानी ये जो हम हैंड विडमैन नॉमेनक्लेचर है वही इसका आईयूपीएसी नेम होगा। तो हर जगह कॉमन नेम नहीं है। तो इस वीडियो को आप दोबारा देखिएगा पॉज कर करके, और वो मॉलिक्यूल्स आइडेंटिफाई कीजिएगा जो हैंड्स विडमैन नॉमेनक्लेचर तो रखते हैं अपना कुछ, यकीनन हर मॉलिक्यूल कोई ना कोई हैंड विडमैन नॉमेनक्लेचर रखेगा, लेकिन चूंकि आईयूपीएसी ने उनके उनके कॉमन नेम से उनको अप्रूव किया हुआ है। तो आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि जो ब्लैक वाले नाम मैंने लिखे हैं अभी जो नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, जो पीछे मैं मिटा चुका हूँ, आप देख लीजिएगा बैक करके वीडियो को, वो नाम आप मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि वो नाम ही आईयूपीएसी नेम है और वही नाम हर जगह रिपोर्ट होते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, I hope you must have enjoyed today's lecture. Inshallah, we will meet in other lecture with some other topics. Till then, Allah Hafiz. Bye.